इस मोहतरमा को तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, राइट। ये है फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की बहुत ही फेमस पेंटिंग द मोनालिसा। ये है फ्रांस की मोनालिसा। लेकिन भारत की मोनालिसा कौन है और कैसे बनी वो भारत की मोनालिसा और किसने बनाया उसे? आखिर क्या कहानी है इसके पीछे? चलो डिटेल में बताती हूँ। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 250 साल पहले, यहाँ से किशनगढ़ राजस्थान से। यहाँ के राजा थे राज सिंह और इनका एक बेटा था सावन सिंह। अब राज सिंह ने सावन सिंह को बनाया राजा, लेकिन सावन सिंह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। राजा को रानी से नहीं, नौकरानी से प्यार हो जाता है, दासी से प्यार हो जाता है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी दासी नहीं थी, ये साथ में एक सिंगर और पोइट भी थी। जल्दी ये दासी सावन सिंह की पासवान बन जाती है। पासवान बोले तो मिस्ट्रेस बन जाती है। एंड वन डे किंग वोक अप एंड चूज टू पेंट। पता नहीं राजा के एक दिन क्या मन में आया, उसने अपनी दासी प्रेमिका को एकदम रानियों के जैसा तैयार करवाया और उसकी एक पेंटिंग बनाई। और इस पेंटिंग को राजा ने नाम दिया बनी ठनी, जिसका मतलब होता है सजी धजी। और पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद राजा ने बुलाया इसे। कौन है? द लेजेंडरी पेंटर ऑफ किशनगढ़, निहाल चंद। और जब निहाल चंद ने राजा की बनाई इस पेंटिंग को देखा तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, लेकिन इसके बाद निहाल चंद ने सावन सिंह के बनाए हुए उस पेंटिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए और राजा ने इस पेंटिंग को पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने के बाद ये पेंटिंग बहुत फेमस हुई। इतनी फेमस हुई कि वो जो दासी थी उसको नाम ही बनी रहने पड़ गया। लोग इसको इसी नाम से जानने लगे। और जो निहाल चंद था, इसे बनी ठनी अपनी आइडियल मॉडल नज़र आने लगी। तो इसने बनी ठनी की ढेरों पेंटिंग्स बनाई। बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई इसने बनी ठनी की। अब ये जो सावन सिंह और इसकी जो दासी प्रेमिका थी, इसमें दो चीज़ें कॉमन थी। पहली ये कि दोनों को गाने बजाने का बहुत शौक था, यानी दोनों खिलाफ प्रेमी थे। और दूसरी, दोनों ही कृष्ण भक्त थे, इसलिए दोनों एक दूसरे में राधा कृष्ण की छवि देखते थे। और निहाल चंद ने भी सावन सिंह और उसकी प्रेमिका की जो साथ में तस्वीरें बनाई, उनमें उन्हें राधा कृष्ण के रूप में ही चित्रित किया है ना कमाल की बात। और इससे भी कमाल की बात यह है कि स्कॉलर थे एरिक डिकन्सन। इन्होंने बनी ठनी और मोनालिसा में कुछ समानताएं देखी और इन्होंने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा, और तभी से बनी ठनी भारत या राजस्थान की मोनालिसा के रूप में फेमस हो गई। तो ये थी कहानी भारत की मोनालिसा की। कमेंट करके बताइए क्या आपको इसके बारे में पहले पता था या नहीं पता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ऐसी हिस्ट्री और मिस्ट्री से रिलेटेड कुछ यूनिक टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं।